नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। सवाल पढ़िए और इसका आंसर खुद से दे देंगे जहां तक मुझे लगता है। हाउ सर आर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस। आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, और उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी है आपको। तो मैंने अभी आपको बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए जो आप चार्ज पार्टिकल ले रहे हो, जो आपने चार्ज पार्टिकल लिया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड करेगा, और रेडिएशन करेगा। रेडिएशन को ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। लेकिन करेगा तभी, उसके लिए कंडीशन है कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है कैसा होना चाहिए? मूविंग विद एन एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है बात? जी। दूसरी बात यह है कि इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि ये नेचर की जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स इन नेचर। एक आप टाइप में लिख सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, या कह लीजिए कांस्टेंट रहती है। तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हो कि इसकी जो स्पीड होती है इज सेम एज स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी अपने आप में लाइट होती है, तो लाइट की जो स्पीड आप कंसीडर करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी वही स्पीड होती है, 3 × 10⁸ या कह लीजिए कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ते हैं तो आप पूरा एक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। उस स्पेक्ट्रम में आपकी विजिबल लाइट आती है, तो विजिबल लाइट की जो स्पीड होती है वो यही तो होती जी। है ना? हेलो। हाँ बोलो। घर पर था। फोन लेना? कितने तक का? 15,000 तक में तो दो फोन है, पोको और रेडमी के। पो पोको एक 256 और 28, X7 नाम है उसका। हाँ, और बाकी अगर कैमरा अच्छा लेना है तो मोटरोला का फोन आया है एक, उसकी मोटो एज है, किनारे पे घुमा हुआ है, वो कर्व में है। हाँ। हाँ, मैं भेजूँ तुझे ग्रुप, व्हाट्सएप करूँ? कौन कह रहे? बहुत बढ़िया फोन है भाई, उसका हार्डवेयर बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये थोड़ी दिक्कत है, हो जाएगा जब फोन इतने बिक रहे हैं तो हो जाएगा आगे चल के। हम्म, देख ले, थोड़ा महंगा हो जाएगा वो, 18,000 तक का पड़ेगा। देख ले जैसा तुझे बेहतर लगे, मैं भेजूँ व्हाट्सएप करूँ? ठीक है, भेज लो। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप। हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस। फिर से वही सवाल बार बार पूछे चले जा रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। आगे पढ़िए। ड्रॉ अ स्केच ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस डिपिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एक देखो, वाई एक्सिस से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस से आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, और इनका प्रोपगेशन जो हो रहा है वो किधर की तरफ हो रहा है? जेड की डायरेक्शन में। ठीक है।
जी सर। तो आपको इसको बनाना आना चाहिए सिर्फ। ये इस डायग्राम मैंने बनवाया था कई कई बार। क्या मैं भाग रहा हूँ आगे, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं नहीं, मुझे आता ही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सपोज दैट, ये देखो यहाँ न्यूमेरिकल जो है ना, ऐसा हो सकता है कि आप इन न्यूमेरिकल्स को देखकर आपको लगे कि पता नहीं क्या हो रहा है ये। सर इसको इलेक्ट्रिक, कंपेयर करना है ना, मतलब ये सिर्फ और जो। सिर्फ हाँ, इक्वेट करना है आपको। जो आपकी इक्वेशन है उससे इक्वेट करना है। आपको जो दे रखा है आप पहले उसको लिख लीजिए। 31, 3.1 कॉस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं आप, उसको लिखने का तरीका होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब इसकी जगह पर आपको वो ये दे सकता है कि ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, तो इसको देख के आप टेंशन में मत आ जाइएगा। यहाँ देखिए क्या दे रखा है। ई इज इक्वल टू 3.1 कॉस 1.8 वाई 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू टी। तो जो वैल्यू दे रखी है आप उनको लिख लीजिए यूनिट हटाकर। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमें 3.1, यूनिट हटा दो अभी, कॉस ब्रैकेट में, कॉस के साथ ब्रैकेट में 1.8 रेडियन पर मीटर इंटू वाई। तो 1.8 इंटू वाई लिख, प्लस 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8, उसके साथ में है टी, और ये आई की डायरेक्शन में है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसको कंपेयर करो, तो आपके पास कंपेयर करने को क्या है? आपके पास इक्वेशन से कंपेयर करने को, उससे आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्या होता है? ओमेगा टी के साथ होता है, के एक्स के साथ होता है। अब एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तो ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये किसकी है और ये वैल्यू किसकी है? अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे, सर आप इसको ले लो, यस, ई ए की नॉट वैल्यू 1.8। कॉस के वाई प्लस ओमेगा टी। तो यहाँ से जो के आएगा आपका, वो आएगा 1.8। जो आपका ओमेगा आएगा वो कितना आएगा? 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8। और जो आपका ई नॉट आएगा वो आएगा 3.1। ठीक है। और कुछ पूछा गया है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहली चीज तो मैंने डायरेक्शन पूछी है कि किधर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। यहाँ जो आपको ये दे रखा है ना, ये दे रखा है किधर की तरफ? आपको आई की तरफ। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने बोला है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगी वो अलोंग वाई एक्सिस होगी, वो भी निगेटिव। इसको कैसे बताएंगे? देखो मैं बताता हूँ। जो मोशन सर जो होती है बीच का वो जो। नहीं, मोशन इससे डिपिक्ट नहीं करते। मोशन करते हैं आप इससे डिपिक्ट, ये जो वैल्यू आ रही है। दूसरी बात, फॉर्मूले में पॉजिटिव नहीं होता, फॉर्मूले में निगेटिव होता है यहाँ पर। अब इस जी, तो निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव का मतलब कि माइनस एक्स डायरेक्शन में। जी, टी नॉट कॉस, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ओमेगा टी माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का के इंटू वाई। तो ये वाई बताएगा आपका डायरेक्शन किधर है, वाई एक्सिस की तरफ। और यहाँ पॉजिटिव साइन का होना बताएगा कि वो निगेटिव वाई की तरफ है। तो आपका पहला पार्ट हो गया, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है। आगे पढ़िए क्या बोला है। व्हाट इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ का मैं बताता हूँ क्या फार्मूला होता है। नॉर्मली आप लिखते हैं के इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से अगर लैम्डा निकालना है तो वो हो जाएगा 2 पाई अपॉन के। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले से क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंने इसको 3 बार लिख दिया, आप इसको ओन नोट कर लीजिएगा। यहाँ वैल्यू रख दो, 2 इंटू पाई अपॉन के की वैल्यू, के कितना है आपके पास? 1.8। ठीक है, तो ये 2 इंटू 3 डेसिमल 1 4 अपॉन 1.8। सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा 3.5 के बराबर, 3.5 मीटर। चेक करके देख लो। ये आ जाएगा 0.9, 9 से काटेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। 3.5 मीटर के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जी। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो यहां तक कुछ टफ लग रहा है अभी तक? नो। देखो, जो हमने पढ़ा है वही अप्लाई हो रहा है, कुछ और भी हो रहा है? नहीं नहीं, वही अप्लाई हो रहा है। वही होगा, कुछ और भी नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन बस नंबर बस हो थोड़ा गया। सा, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन थोड़ा। सोचना नहीं, देखो क्या है ना, अभी आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, आपने क्वेश्चन नहीं किए, तो वो थ्योरी क्वेश्चन में अप्लाई कैसे हो रही है? जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा क्वेश्चंस को लेकर। जी ये देखिए अगला क्वेश्चन, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अ रेडियो वेव एंड इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक का मतलब इंफ्रारेड है। आपके पास रेडियो वेव की बोला है और इंफ्रारेड वेव की बोला है, हैव देयर सेम वेवलेंथ व्हेन ट्रेवलिंग थ्रू एयर। जब ये एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं तो इनकी वेवलेंथ सेम होती है। आर देयर फ्रीक्वेंसी सेम और डिफरेंट, तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी या डिफरेंट होगी, आपको ये बताना है। तो पहले आप एक ही क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, आपके पास रेडियो वेव है, आपके पास इंफ्रारेड वेव है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने? स्पीड इज इक्वल टू होती है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो स्पीड तो 100% आपकी चेंज होगी होगी। अब स्पीड अगर चेंज हो रही है, उसमें या तो ये चेंज होगा या ये चेंज होगा। क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि वेवलेंथ सेम है, ये वेवलेंथ और दूसरे वाले की वेवलेंथ सेम है, तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? चेंज होगी या सेम रहेगी, ये बताइए मुझे आप। फ्रीक्वेंसी। पीछे बताऊं यहाँ पर? जी एक बात मुझे बताओ इस बॉक्स से समझ के। एक बॉक्स है 20, ये आ रहा है 4x5 करके। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये वैल्यू चेंज हो रही है, ये वैल्यू बढ़कर 30 हो गई, तो ये 30 में अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, तो मुझे इसको 6 करना पड़ेगा ना। जी अब दूसरी चीज, मैं इसको चेंज करके 40 कर दूं और इसको रहने दूं 4, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी तो 40 आएगा। यस। इसका मतलब अगर आप स्पीड की बात करोगे दो अलग अलग मीडियम में, तो वो किसके साथ आ रही है? वो आ रही है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी करके, है ना? जी सर। तो अगर मैं आप बात में क्लियर कर दी कि स्पीड आपकी 100% चेंज हो रही है, तो स्पीड चेंज होगी, इसका मतलब या तो ये चेंज हो रहा है या ये चेंज हो रहा है, तभी तो होगा। यस। अगर उसने क्वेश्चन में बोला कि वेवलेंथ आपकी फिक्स्ड है, फिक्स्ड का मतलब नॉट वेरी, तो कौन वेरी करेगा? फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी। जी इसका मतलब ये है कि इफ वेवलेंथ ऑफ रेडियो एंड इंफ्रा वेव इज सेम, देन PHI or their velocities will change through their frequencies।
आई बात समझ? हाँ। ठीक है। और क्या दिया है सवाल उसमें अगला? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग ईस्ट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग वर्टिकल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 60 kHz एंड आरएमएस स्ट्रेंथ। ये आरएमएस स्ट्रेंथ देने का मतलब यूनिट देखिएगा, आपको बी दे रखा है। 8 × 10⁻, कितना है ये? फोर। कितना लग रहा है? 4? नहीं, -9 है, सॉरी, -9। -9 टेस्ला। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी एंड द आरएमएस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? आपको डायरेक्शन बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और उसकी स्ट्रेंथ बतानी है, यानी कि आपको ई निकाल के बताना है कितना होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सर वो इसका एक इक्वेशन है ना, वो जो आप। जी जी, मैंने लिखाई थी इक्वेशन, वो बता देता हूँ। देखिए, वी मैंने आपको टाइम्स लिखाया एटा। था कि वेलोसिटी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमने अभी प्रूव भी किया था जस्ट, कि अगर आपको वेलोसिटी पता है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वो लिखोगे आप ई आर एम एस अपॉन पी आर एम एस। ठीक है, तो आपको इसमें जो वो वैल्यू दे रखी है ना फील्ड की, 60, वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 60 kHz। 60 × 10⁻³ हर्ट्स। लेकिन यहाँ पे वो नहीं लगेगी, यहाँ पर आप इसको वी को स्पीड ऑफ लाइट मानिएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आरएमएस की फॉर्म में निकालनी है आप, वो बराबर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड आरएमएस। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है सवाल में? 8 × 10⁻⁻৯। तो वो लिख दीजिएगा 8 × 10⁻⁻9, और इसकी वैल्यू है 3 × 10⁻8। तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी आरएमएस की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आरएमएस जो आएगी वो आएगी 8×3 = 24 × 10⁻⁻1। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आरएमएस, वो आ जाएगी 2.4 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। क्लियर है? जी। अब बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन आप समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है उसने डायरेक्शन के लिए? एन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट हैज मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन। ठीक है, यह बना देता हूँ। सर यानी वेव एक्स डायरेक्शन में है। जी, यानी वेव एक्स डायरेक्शन में है ना। ईस्ट ईस्ट बोला है उसने अभी। तो हम यहाँ पर 4 डायरेक्शन बनाएंगे अपनी: नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब सवाल पढ़िए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग ईस्ट हैज मैग्नेटिक फील्ड दैट ऑसिलेट वर्टिकल। ठीक है, आपकी वेव तो आगे जा रही है ऐसे करके ईस्ट की तरफ, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ है? वो वर्टिकल, इसकी तरफ। तो आपके पास बताना है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये तीनों एक दूसरे पे कैसी होती है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो हॉरिजॉन्टल टू जी द जी। नॉर्थ साउथ। अब ये इधर आ जाइए आप। नॉर्थ साउथ किधर है? नॉर्थ और साउथ ये है, ये इस पर हॉरिजॉन्टल जाएगी मेनली। इसका कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ साउथ ये है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये होगी इसकी, या तो इधर या इधर। ईस्ट की तरफ आपका ये जा रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर या इधर जाएगी। एक बार डायरेक्शन का आप देख लीजिएगा ठीक से। Incoming voice call from Mustafa ठीक है। ZXC80 Atlas. हेलो। जी सर। वालेकुम अस्सलाम जी, हाँ भाई। हाँ हाँ अभी आ रहे हैं, निकलता हूँ थोड़ी देर। 8 बजे बोला तो। ठीक है ठीक है। देखो फिर से वही सवाल, एक ही जैसा, कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस डिपिक्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट इन जेड डायरेक्शन विद इट्स मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग इन एक्स डायरेक्शन। आपकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दे रखी है, वेव की डायरेक्शन दे रखी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बतानी है किधर की तरफ होगी। तो अभी जो आपने ऊपर किया था उसी चीज को आप रिलेट कर लीजिए। देखो आपकी जो ये है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिधर प्रोपोगेट करती है, आप मैग्नेटिक फील्ड देखो एक्स डायरेक्शन में, ऐसा समझो। यहाँ से क्लियर हो जाएगा, देखिए। एक, दो और तीन ही डायरेक्शन बनाता हूँ। आपका एक तो उसने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, और जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है वो जेड डायरेक्शन में कर रही है। तो आप बना लीजिए पहले, ये है जेड, ये है एक्स और ये है वाई। तो आपकी जो वेव जाएगी, वेव ऐसे मत दिखाइएगा, वेव की सिर्फ लाइन दिखाइएगा ऐसे करके, वो जेड डायरेक्शन में जा रही है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बना दो। ठीक है। जब एक चीज इधर जा रही है ना, दूसरी चीज को आप जेड की तरफ ही भेजेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर डायरेक्शन बनाओगे आप एक चीज की ऐसे करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हमारा ऐसे आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट आपका इसी, जैसे ये बाहर की तरफ आ रहा है ना ऐसे करके। अगर आप इसको बाहर बनाओगे लेकिन वो आगे की तरफ जाएगा, तो वो कैसे दिखेगा आपको? वो कुछ कुछ इस तरीके का दिखेगा। जी। ठीक है। तो अगर आपकी, देखो, वेलोसिटी जेड डायरेक्शन में है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जेड डायरेक्शन में होगी। अगर आपकी वेलोसिटी जेड डायरेक्शन में है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किधर होगी? जेड डायरेक्शन में होगी। समझ रहे हैं ये वाली बात? यस। यानी कोई दो चीजें एक तरफ होंगी और एक चीज अलग डायरेक्शन में होगी। ठीक है। जी सर। व्हाट आर दी टू कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर से वही सवाल रिपीट हो रहा है। तो ये 4 साल में एक सवाल बार बार आ रहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा जरा सा। अब देखो, ये जो सवाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा है? सर मैंने बस ओवरव्यू कर लिया था। ओवरव्यू करा है, ठीक है, उसको ओपन कीजिएगा। और यहाँ पर जो सवाल है ना, वो आपके एप्लीकेशन से ज्यादा आते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वाली है जो वाटर के प्योरिफिकेशन के काम में आती है? तो वाटर के प्योरिफिकेशन में मैंने लिखाया होगा स्टरलाइजिंग करके एक टर्म, जो माइक्रोब्स को किल करती है, वाटर प्योरिफिकेशन। Ultraviolet rays, UV rays, yes. It जी kills the germs of water. जी जी जी। सेकंड देखिए, करेक्ट मैच बताना है आपको। तो इंफ्रारेड, रेडियो, लाइट और माइक्रोवेव। अब देखो यहाँ पर वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन इन एटम एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, कैलेस्ट्रॉन वॉल्व, रैपिड वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन इन एरियल। अब यहाँ से थोड़ा सा ये टिपिकल हो सकता है आपको सवाल को करना, क्योंकि यहाँ कई सारी चीजों का आइडिया आपको होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इजी क्या है? इजी है ये टर्म पता करना, कैलेस्ट्रॉन वॉल्व क्या होती है और ये किस चीज के लिए यूज होती है। तो आपका जो कैलेस्ट्रॉन वॉल्व है, मेनली माइक्रोवेव के अंदर आपका ये पाया जाता है। तो अगर आप इसको रिलेट कर दोगे, तो आप देखो कौन से वाले में 4 का आर है। एक तो इसमें है, एक इसमें है।
तो यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं आप। दूसरा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि और कौन सी चीज आपको पता है। आपको लाइट पता है, तो लाइट बेसिकली कैसे डिनोट करी जाती है? लाइट के बारे में क्या आपने सुना है? लाइट के देखो बारे में। जी, अगर लाइट को एक्सप्लेन करना हो तो क्या ये स्टेटमेंट लाइट को एक्सप्लेन करता है? रैपिड वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल, ये तो नहीं करता। वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये भी नहीं करता। इसको पढ़िए, इलेक्ट्रॉन इन एटम एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। ये बात मैंने आपको बताई थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी आपने। जी। एटम कब लाइट को एमिट करते हैं? जब वो हायर से लोअर एनर्जी लेवल में जाते हैं। तो आपके थर्ड का क्यू हो जाएगा। अब आप रिलेट करो, क्या थर्ड का क्यू इसमें है? 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 तो आप ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा सोच सोच कर। आप एग्जैक्टली एक टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे सही आंसर पे, तो आपको थोड़ा थिंक करना पड़ेगा अगर मैचिंग टाइप जी। क्वेश्चन आता है। ये देखिए, ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, अगर आपको वो याद है ना टर्म जो मैंने बताई थी। जी पता है, रिच मैन एक, इन विक्टोरिया। जी जी जी, रिच मैन इन विक्टोरिया, चाइल्ड यूज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। यूज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन। सर आप लिख रहे हैं क्या? दिख नहीं रहा क्या? नहीं, वो आपकी ब्लैक स्क्रीन में आप नहीं है। ब्लैक पे नहीं, मैं व्हाइट पर ही लिख रहा हूँ। नहीं, नहीं दिख रहा मुझे। ये नहीं दिख रहा? अच्छा, ओके ओके ओके, मैं जूम किया था। अच्छा अच्छा, तो देखो यहाँ पर RMIVUEGC, ये देखो कहाँ पर दिख रहा है आपको? एक्सरे रह गई इसमें, एक्स भी था क्या? एक्स्ट्रा ऐसे था, एक्स्ट्रा एक्स। यूज एक्स्ट्रा, यस। एक सेकेंड। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो। तो कौन सा आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग इसमें? तो एक सेकेंड। आप इसको देखो ना, सिर्फ इसको। रिच मैन इन विक्टोरिया। नहीं, रिच मैन इन जी अस्सलाम विक्टोरिया। वालेकुम भाई। बस निकल गए भाई। सर सी है। मतलब आप आप इस सीक्वेंस को फॉलो करो। एक्स के बाद MRV। अबे ये नहीं पता मुझे अभी कि इसमें इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इसको भूल जाओ। क्या कहीं पर एक्स के बाद M आ रहा है? चलो ठीक है। M के बाद R आ रहा है लेकिन V में आ गए लौट के, तो ये तो सीक्वेंस नहीं होगा पहला। यहाँ पर VXRM, तो VXRM, ये भी नहीं होगा। तीसरे वाले में आओ, RMVX, तो ये सीक्वेंस है। R है, M है, V है, फिर यस। X, ये हो सकता है सीक्वेंस। इसमें आ जाओ, VM, तो नीच V कहाँ है? V से M गए, M से R गए, R से X पे आ गए, ये भी सीक्वेंस नहीं है। तो आपको ये नहीं पता कि इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, लेकिन आपको एक चीज पता है, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस से आप कर सकते हो ना इसको। हेलो। हेलो। सॉरी सर, मैं म्यूट था जी। कर सकते हैं ना सीक्वेंस से। यस। तो ये बताइए, अभी इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस रह गए हैं, अभी आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे या अभी इनको भी मैं कराऊं? मैं कर लूंगा अटेम्प्ट। देखो आप अटेम्प्ट कीजिएगा, अगर आपसे नहीं होते हैं तो कल तो आप स्कूल नहीं जाएंगे। कल नहीं, यस। तो आप मुझे मॉर्निंग में बता दीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं वो मॉर्निंग में करा दो। ओके सर। ठीक है। कुछ कॉन्फिडेंट आया चैप्टर को लेके या अभी भी नहीं, वही है? जी आया।
तो इनके क्वेश्चंस को करिएगा और उसके साथ नोट्स जरूर रखिएगा अपने पास में। ये मत कीजिएगा कि नोट्स नहीं देख रहे, सिर्फ क्वेश्चन करे चले जा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन से जो चीज क्लियर होती है ना, उसको आपको सस्टेन भी करना होता है नोट्स में लिख करके कि ये नोट्स क्या कह रहे हैं और मैंने क्या पढ़ा है। जी सर। ठीक है ना? वो मैं आपको वीडियो जी। भेज दूंगा आज, वो जरूर देख लीजिएगा कल की क्लास से पहले। कल छुट्टी भी है आपकी। हाँ, वो वीडियो मैं देख लूंगा आज। थोड़ा कमर टाइट कर लीजिए तो फिर अपनी आप। जी सर। और आपके फादर मुझसे बोल रहे थे वो आपकी रिपोर्ट भेजने की, वो आप ही मुझे नहीं भेज रहे तो मैं उनको क्या भेजूँ? वो भी बात सही है। हम्म। ठीक है रेहान, आप इसको कीजिएगा। कुछ पूछना है ओके इसमें से? सर। तो